हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज हम लोग होंडा सिविक के पावर विंडो रिपेयर करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना ये चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कभी हमारे विंडो नहीं काम कर रहे हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा स्विच हमारा ख़राब है। तो हम लोगों को जो शुरुआत करना है सबसे पहले हमारे मेन स्विच से शुरुआत करनी है। तो ये मेन स्विच हमारा है और सबसे पहले हम लोग देखिए इग्निशन को ऑन करते हैं। ये चाबी को लगा रहा है, इग्निशन हमारा देखिए ऑन हो। अब हम लोगों को क्या चेक करना है सबसे पहले कि हमारा ये स्विच ख़राब है ये या फिर ये वाले स्विच ख़राब है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारे सिंगल स्विच ख़राब है या फिर पूरा मेन स्विच ख़राब है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो राइट साइड के जो मतलब ड्राइवर साइड का विंडो है, हम लोग उससे शुरुआत करेंगे, उसकी वायरिंग से। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रॉब लगाई है वो ब्लैक में लगा रखी है, लेकिन मैं इसको हटा के माइनस में लगाता हूँ, तो प्लस में लगाता हूँ, माइनस में लगी थी। तो देखिए ये हम लोग जो प्रॉब लगा रहे हैं ये रेड वायर में लगा, राइट साइड की दोनों विंडो को कनेक्शन देगा, अगली और पिछली ये पावर कनेक्शन देगा रेड वायर। तो देखिए ये हमारा जो रेड वायर, ये टेस्टिंग लाइट का वायर जो है वो रेड वायर में लग गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रीन और येलो तार है, इनमें हमारे माइनस आना चाहिए। तो टेस्टिंग लाइट की जो प्रॉब है मैंने पहले ही प्लस में लगा दी। अब अगर मान लीजिए ये स्विच हमारा यहाँ से काम नहीं करेगा तो इसमें माइनस नहीं आएगा। तो हम लोग इसमें माइनस चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा, देखिए ये येलो है, ये माइनस आ रहा है, और ये हमारा ग्रीन है। तो इसका मतलब होता है कि ये ड्राइवर साइड का तो खैर स्विच एक ही होता है। तो ये यहाँ से प्लस निकलने का मतलब है कि ये हमारा ये जाएगा सीधे सीधे मोटर में तार, दोनों माइनस और प्लस और माइनस दोनों आपस में बनते रहते हैं स्विच के हिसाब से। तो देखिए ये विंडो हमारा काम कर रहा है। अब हमारा बचता है राइट साइड का पिछला, क्योंकि हम लोगों ने अगला राइट का चेक कर लिया है। तो यही प्रोसेस हमें देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाएँ, रेड के बगल में एक रेड वायर और है, ये देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, और इसी के बगल में स्काई ब्लू तार एक है। तो देखिए ये जो स्काई ब्लू तार हमारा है ये दोनों हमारा पिछले जो राइट का विंडो है उसके माइनस हो गए। अगर ये माइनस यहाँ से फ्रेंड नहीं आएगा तो यहाँ से ये स्विच, जैसे ये हमारा ये स्विच है, अब अगर यहाँ से मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो क्योंकि अगर मान लीजिए माइनस यहाँ से हमारा गायब होता है तो ये विंडो हमारा उस तरफ से भी नहीं काम करता है। तो देखिए ये माइनस आ रहा है, अगर ये माइनस यहाँ से नहीं निकलता है तो इस स्विच को खोल के हमें रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें पत्तियाँ होती हैं, जिसकी मैं एक छोटी क्लिप डाल दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं उन पत्तियों को कैसे साफ़ करना पड़ता है। उन पत्तियों में कार्बन आ जाता है, ज़्यादातर गाड़ी खड़ी रहने से या मॉइस्चर के एरिया में खड़ी रहती है, उस कंडीशन में गाड़ी, और या फिर ज़्यादा यूज़ होने से उसमें कार्बन आता है। तो ये हमें माइनस देखना है। तो ये हमारी दोनों राइट साइड हो गई। अब हम लोग आते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, तो एक बैगनी तार यहाँ पर है हमारा, ये वाला। तो ये हमारा मेन प्लस होता है हमारा ये। तो ये देखिए हम लोगों ने ये लगा दी बैगनी में, और ये हम लोग लगा रहे हैं काले में। तो ये देखिए ये हमारा टेस्टिंग लाइट ग्लो कर रही है। देखिए ये काले में लग गया और ये हमारा बैगनी तार में लग गया। ये पावर लाइन है। अब जब हम लोगों को ये चेक करना है तो देखिए यहाँ पे जो टेस्टिंग लाइट की प्रॉब लगी है, तो इसको हम लोग बैगनी तार में लगे रहेंगे देंगे, और यहाँ से जो माइनस में तार लगा है इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे जो हमारा लेफ़्ट साइड का पिछला स्विच है उसमें माइनस जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक हरा तार है, तो इसमें देखिए टेस्टिंग लाइट में आ रहा है करंट, टेस्टिंग लाइट जल गई हमारी, और उसके बगल में बैगनी तार एक और है। तो ये हमारे जो दोनों माइनस निकल के जा रहे हैं, ये हमारे पिछले स्विच में जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड के पिछले डोर में जा रहे हैं। तो यहाँ से माइनस निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को जो भी टेस्टिंग करनी उस स्विच में जाके टेस्टिंग करनी है। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ से अगर माइनस नहीं निकलेगा तो इन स्विच में फॉल्ट होता है, अगर यहाँ से माइनस नहीं निकल रहा है। और देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो है ये लेफ़्ट साइड का अगला है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑरेंज कलर का तार है ये, और ये हमारा कत्थई तार है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इसमें भी माइनस आ रहा है हमारा, और ये देखिए ये, तो ये दोनों तार हमारे अगले जो लेफ़्ट साइड का अगला दरवाज़ा उसका है था, इसके विंडो के तार हैं ये। तो अब यहाँ से हम लोगों ने माइनस सारे चेक कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइनस निकल के उन स्विचों में जाना चाहिए
तो ये हमारा यहाँ से ये स्विच हमारा पूरा कंप्लीट है। अगर इन किसी तारों में जो मैंने आपको बताया इसमें किसी में अगर मान लीजिए माइनस नहीं निकलता तो इसका मतलब होता है ये स्विच हमारे फॉल्टी हैं, और यहाँ से अगर माइनस निकल रहा है तो ये स्विच हमारे ठीक है। तो अब हम लोग एक एक दरवाजे करके लेफ़्ट और राइट, पिछले और अगले को चेक करते हैं। तो वीडियो को सेकंड पॉज कर रहे हैं। तो फिर देखिए ये हमारा स्विच रखा है और स्विच हम लोगों ने खोल लिया है, और देखिए ये इसकी पत्तियाँ रखी हैं, स्विच पूरा अलग कर लिया है। और देखिए यहाँ पे कार्बन आया था तो पेचकस से या किसी रेगमाल से हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे, जो कि दोनों साइड इसमें कार्बन आ जाता है, और अंदर साइड के स्विच के अंदर साइड में भी कार्बन आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे साफ़ करना है। तो देखिए ये हमारा स्विच खुला रखा है, प्रॉब्लम हो रही है फोकस करने में। तो देखिए यहाँ पे ये स्विच है और स्विच के अंदर भी कार्बन आ जाता है, तो हम लोग पेचकस से यहाँ पे ऐसे सफाई कर लेंगे, थोड़ा सा रगड़ देंगे तो ये हमारे जो कार्बन है ये साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग अब आ गए हैं राइट साइड के पिछले दरवाजे पे, और देखिए ये हमारा जो बैगनी तार है वो यहाँ लगा है, ये हमारा प्लस है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस चेक करेंगे, जो तार मैं आपको उस तरफ दिखा रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रेड वायर में। तो देखिए रेड वायर में तार लगाया और टेस्टिंग लाइट हमारी ग्लो हो गई, तो इसका मतलब है ये हमारा प्लस हो गया, और ये हमारे माइनस जो उस स्विच से निकल के आने चाहिए ये रेड हो गया। और देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा उस स्विच से और यहाँ तक वायरिंग में माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारी वायरिंग भी ठीक है और वो स्विच भी ठीक है। अब अगर विंडो हमारे फिर भी नहीं चल रहे हैं तो ये स्विच हमारा फॉल्टी हो सकता है। तो इसको खोल के यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं इसकी, वो साफ़ करते हैं, या तो कर सकते हैं या तो फिर नया स्विच हम लोग डाल सकते हैं। और इन केस कभी फ्यूचर में मान लीजिए कोई स्विच नहीं मिल रहा है और इस विंडो को यहाँ से हम लोगों को चलाना है, तो देखिए मैं आपको वायरिंग काटने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ये रेड वायर और ये स्काई ब्लू, इन दोनों तार को हम लोगों को इस कपलर से निकाल के बॉडी से अर्थ दे देना है। मतलब इस स्विच को बॉडी से अर्थ देना है, जहाँ पर रेड वायर है और ये हमारा स्काई ब्लू है, इस जगह पे हमें बॉडी से अर्थ अगर हम दे देंगे इस स्विच को, तो ये स्विच हमारा इधर से काम करना शुरू कर देगा। और कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए इससे माइनस आ रहा है और नहीं चल रहा है, तो एक बार हम लोग देखिए यहाँ पे वाइट तार है ये, और ये यहाँ पर हमारा जो ये ब्लू तार है, इसमें भी हम लोग जब स्विच लगा हो तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग लाइट लगा के माइनस प्लस यहाँ पे चेक करेंगे। कभी एक बार माइनस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, एक बार प्लस इसमें आएगा। तो ये अप डाउन करने का प्रोसेस होता है इस स्विच के ज़रिए से। तो देखिए ये हम लोगों ने इसको रिपेयर कर दिया, अब ये हमारा अप डाउन हो रहा है आराम से। तो ये वायरिंग इस तरफ की हो गई। सेम प्रोसेस जो होगा हमारा वो लेफ़्ट साइड का पीछे का होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का देखिए कपलर है दरवाजे का, डोर का, मतलब विंडो का। और ये देखिए यहाँ पे रेड वायर है, ये हमारी जो रेड वायर है ये पावर कनेक्शन आया है मेन स्विच से, जो कि ये लेफ़्ट साइड का पिछला है। अब हम लोगों को जो माइनस चेक करना है इस बैगनी तार में और हरे तार में, इसमें माइनस चेक करना है। ये तार उधर से निकल के आया है, मेन स्विच से निकल के आया है, वायरिंग से होता हुआ ये यहाँ तक आया है, तो हम लोग इसमें माइनस चेक करेंगे। तो देखिए टेस्टिंग लाइट की जो हमारी प्रॉब लगी है वो एक यहाँ रेड वायर में लग गई, ये हमारा बैगनी तार लग गया, तो ये देखिए हमारा माइनस आ रहा है। अब हम लोग इसको ग्रीन वायर में चेक करेंगे, इसमें माइनस आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने ग्रीन वायर में लगा दिया, और ये देखिए प्लस हमारा रेड में लगा है। तो ये माइनस आने का भी मतलब यही होता है कि वो स्विच हमारा मेन स्विच जो हमारा है वो मेन स्विच सही है। तो देखिए स्विच हम लोगों ने लगा दिया है, अब हमारा विंडो जो ये काम कर रहा है आसानी से। तो इसमें जो हमें टेस्टिंग करनी है वो आपको बता दिया। फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि स्विच नहीं मिल रहा है तो यही प्रोसेस इसमें भी है। ग्रीन वायर और जो हमारा ये बैगनी तार है, इन दोनों तार को आपस में बॉडी में अर्थ देना है, और हो सके तो इसका वायरिंग से इसको अलग कर लें। मैं आपको वायरिंग काटने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में कभी स्विच नहीं मिल रहा है तो इन दोनों तार में हमें माइनस देना होगा, लेकिन इन तारों को यहाँ वायरिंग से अलग करके माइनस देना होगा, नहीं तो ये शॉर्टिंग हो सकती है इसमें। ग्रीन वायर और ये जो हमारा बैगनी पर्पल तार है, इस तार को हमें आपस में मतलब शॉर्ट करके यहाँ से अलग करके, मतलब यहाँ से बीच से काट के जो ये टुकड़े बचेंगे ये हमको बॉडी से शॉर्ट करना है। तो ये हमारा जो अगर विंडो यहाँ से वर्क करने लगेगा उस तरह से वर्क नहीं करेगा। और ये देखिए हमारा जो कत्थई और पीला तार है ये हमारे मोटर के तार जा रहे हैं, तो इसमें भी आप माइनस चेक करेंगे। अगर ये विंडो हमारे नहीं चल रहे हैं तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो ये भी स्विच हमारा कंप्लीट है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस नहीं निकल रहा है, यहाँ माइनस नहीं निकल रहा है, तो ये स्विच हमारा फॉल्टी है, तो या तो रिप्लेस करना है और या फिर आपको
इसको साफ़ करना है खोल के। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो हमारा लेफ़्ट साइड का अगला स्विच है, यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वायर है ये हमारा प्लस वायर है। तो अब हम लोग क्या चेक करना है, यहाँ बच रहा है हमारे पास, ये देखिए ऑरेंज बच रहा है, कत्थई बच रहा है और लाल बच रहा है, नीला बच रहा है। इन चारों तारों में हमको माइनस चेक करना है एक एक करके, 1 2 3 4। ये 2 तार हमारे मोटर के हैं, नीला और लाल ये हमारा मोटर का तार है। इसमें दोनों में माइनस आएगा, लेकिन हम जब स्विच अप डाउन करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस बन जाता है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज है और ये कत्थई है, ये हमारा मेन स्विच से तार आ रहा है, इसमें भी माइनस आना चाहिए। जब हम लोग वहाँ से इसको अप डाउन करेंगे तो यहाँ एक प्लस और एक माइनस ऐसे हो जाता है। तो ये अप डाउन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोसेस है वो हर गाड़ी का, पावर विंडो का और हर स्विच का लगभग सेम है, उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं। बस ये होता है कि कलर कोडिंग अलग अलग होती है, बाकी जो इसका प्रोसेस चेक करने का है वो हर गाड़ी का, चाहे वो टाटा हो, हुंडई हो या होंडा हो, कोई भी टोयोटा हो, कोई भी XYZ कोई भी गाड़ी हो, तो ये जो प्रोसेस है, जो 5 तार की हमारी सिस्टम होता है 5 तार का, ये हर गाड़ी का एक ही होता है। किसी गाड़ी में यहाँ पे एक तार और बढ़ जाता है, जो कि पार्किंग का लाइन यहाँ पे देते हैं, पार्किंग ऑन करने पर यहाँ पे लाइट जलती है। तो हर गाड़ी का प्रोसेस जो हमारा है वो सेम है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, किसी को ज़रूरत तो शेयर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।